नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कर्मवाच्य, कृत्यवाच्य और भाववाच्य वाच्य पढ़ लिया है। तो आप लोगों ने जिसने वीडियो नहीं देखा है जाकर के वीडियो देख ले। तो आज हम लोग पढ़ेंगे काल। उससे पहले आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? काल। काल किसे कहते हैं? तो क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का बोध होता हो। क्रिया जो है उसके जिस रूप से यह पता चले कि कार्य कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हुआ था, ठीक है, उसे काल कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो क्रिया के घटित होने के समय को काल कहते हैं। कि क्रिया कब घटित हो रही है उसके समय का पता लगाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? काल की। उसे ही काल कहते हैं। ठीक। काल के तीन भेद होते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा भविष्यत काल। कौन कौन से? भूतकाल, वर्तमान काल और फिर भविष्यत काल। आइए हम लोग देख लेते हैं भूतकाल। ठीक है। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में संपन्न होने का बोध हो। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य जो है वो बीते हुए समय में हुआ है, मतलब कार्य जो है बीत चुका है, उसे क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। ठीक है। जैसे कल बारिश हुई थी, तो बारिश कल हुई थी तो हो चुकी है, पहले ही बीत चुका है, तो इसलिए यहां क्या हो गया? भूतकाल। रोहित आया था, बीते हुए कल की बात हो रही है, क्रिया की आया था, ठीक है, तो यहां क्या हो गया? भूतकाल। आगे हम लोग चलते हैं। भूतकाल के भी क्या इतने भेद होते हैं? भूतकाल के भी 6 भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं। तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। पहला सामान्य भूत, दूसरा आसन्न भूत, तीसरा पूर्ण भूत, चौथा अपूर्ण भूत, फिर पांचवा संदिग्ध भूत और छठवां क्या होता? हेतु मद भूत। ठीक है। कितने भेद? 6 भेद। तो हम लोग शुरुआत करते हैं पहला सामान्य भूत से। अब सामान्य भूत किसे कहते हैं? कि सामान्य भूत क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में संपन्न होने का बोध हो, इससे बोध हो कि कार्य जो है बीते हुए समय में हुआ हो किंतु ठीक समय का बोध न हो, उसे सामान्य भूत कहते हैं। मतलब कि जो कार्य हुआ है वो बीते हुए समय में तो हुआ है, लेकिन इसका एक मतलब कि एकदम सही टाइम ना पता चले, एकदम सही समय ना पता चले कि ये कब हुआ है, तो इसमें क्या हो गया? सामान्य भूत। जैसे बच्चा गया, बच्चा गया तो बच्चा गया ये तो पता चल रहा है कि बच्चा जा चुका है, मतलब बीत चुका है ये चीज, लेकिन बच्चा कब गया? सुबह गया, शाम गया, रात में गया, इसका कोई पता नहीं चल रहा है। 1 बजे गया, 2 बजे गया, 12 बजे गया, तो इसका कोई पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ क्या हो गया? सामान्य भूत। यहाँ समय का पता नहीं चल रहा है। वर्षा हुई, इसमें भी नहीं पता चल रहा है कि वर्षा कब हुई। ठीक है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं आसन्न भूत। आसन्न भूत क्या होता है? कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया अभी अभी पूर्ण या समाप्त हुई है, मतलब कि ऐसा लगे कि अभी तुरंत ही ये क्रिया जो है पूरी तो हो चुकी है लेकिन अभी तुरंत पूरी हुई है। ठीक है। उसे क्या कहते हैं? आसन्न भूत कहते हैं। जैसे गाड़ी आई है, मतलब गाड़ी आ चुकी है, ये तो पता चल रहा है कि गाड़ी आई है, लेकिन कैसे ऐसा लग रहा है बात इस वाक्य से कि अभी तुरंत गाड़ी आई है, आ चुकी है, कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन तुरंत तुरंत कार्य अभी अभी पूरा हुआ है, तो गाड़ी आई है। शिवम ने पत्र लिखा है। ठीक है। शिवम ने कब पत्र लिखा है? अभी अभी पत्र लिख चुका है, मतलब पत्र लिखा जा चुका है। ठीक है। लेकिन कब लिखा गया है? अभी अभी, तुरंत। ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं पूर्ण भूत। पूर्ण भूत क्या होता है? कि क्रिया के जिस रूप से यह स्पष्ट ज्ञात हो कि कार्य को समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है, मतलब कि कार्य बहुत पहले हो चुका है, बहुत समय बीत चुका है कार्य को समाप्त हुए, उसे पूर्ण भूत कहते हैं। जैसे गाड़ी आई थी, अब गाड़ी बहुत पहले आई थी, ठीक है, पूर्ण भूत हो गया, बहुत पहले कार्य समाप्त हो चुका है। बच्चा आया था, बच्चा भी बहुत पहले आया था, तो यहाँ पूर्ण भूत हो चुका है। ठीक है। इसलिए इसे क्या कहेंगे? पूर्ण भूत। अगला अपूर्ण भूत।
अब अपूर्ण भूत क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते समय में होने का बोध हो, कि भूतकाल का मतलब कि कार्य तो बीते समय में ही होगा, तो बीते समय में होने का बोध हो किंतु उसकी समाप्ति अर्थात पूर्ण होने की जानकारी न प्राप्त हो, मतलब संदेह बना रहे कि यह कार्य पूर्ण हुआ भी है कि नहीं, ठीक है, उसे अपूर्ण भूत कहते हैं। जैसे लड़के आ रहे थे, मतलब ऐसा लग रहा है अभी भी आ ही रहे हैं, लेकिन ये आ रहे थे, बीत चुका है, ठीक है, लेकिन अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, अपूर्ण है, ठीक है। बारिश हो रही थी, तो हो सकता है अभी भी हो रही हो, लेकिन इसकी पूरी जानकारी तो नहीं है कि अभी भी हो ही रही हो, लेकिन हो रही थी, तो यहाँ भी क्या है, पूर्ण, यहाँ भी पूर्ण नहीं हुआ, अपूर्ण रह गया, जो वाक्य है अपूर्ण रह गया, ठीक है। समाप्ति का पूरा पूरा सही ढंग से कि जो क्रिया हो रही थी वो पूर्ण हुई कि नहीं इसकी भी जानकारी नहीं प्राप्त हो रही है, तो यहाँ क्या हो गया, अपूर्ण भूत। कहीं ना कहीं इसमें क्या है, संदेह है कि हुआ भी था पूर्ण कि नहीं, ठीक है। आगे संदिग्ध भूत। संदिग्ध भूत में क्या हो जाएगा कि क्रिया के जिस रूप से कार्य होने में अनिश्चितता अथवा संदेह बना हो उसे संदिग्ध भूत कहते हैं। जैसे कि इसमें क्या हो कि कार्य के होने में अनिश्चितता और उसमें संदेह बना रहे, ठीक। जैसे इसमें यह संदेह बना रहता है कि कार्य भूतकाल में पूरा हुआ या नहीं, जैसे बच्चा आया होगा, ठीक है, मतलब दूर से कल्पना की जा रही है कि भूतकाल में हो रहा है लेकिन बच्चा आया होगा, बस छूट गई होगी, शायद हो जा रहा है ना, यहाँ क्या हो जा रहा है, यहाँ पर एक तरीके से संभावना हो जा रही है, संदिग्ध है, ठीक, संदेह बना हुआ है कि बस छूटी होगी कि नहीं छूटी होगी, बच्चा आया होगा कि नहीं आया होगा, तो इसलिए यहाँ क्या हो गया, संदिग्ध भूत। आगे हम लोग देखते हैं हेतु हेतु मद भूत। अब हेतु हेतु मद भूत क्या होता है, हेतु का अर्थ है कारण, हेतु का क्या अर्थ है, कारण। जब एक क्रिया के होने या न होने पर दूसरी क्रिया का होना या न होना निर्भर करता हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से हेतु हेतु मद भूत, कि जब एक क्रिया के होने या न होने पर दूसरी क्रिया का होना या न होना निर्भर हो तो उसे क्या कहते हैं, हेतु हेतु मद भूत कहते हैं, ठीक है। इससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी, ठीक है, इससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी लेकिन किसी कारणवश न हो सकी। जैसे यदि तुमने मेहनत की होती तो पास हो जाते, मतलब ये क्रिया जो है पास होना क्या भूतकाल में हो जाता, लेकिन कब होता, यदि मेहनत की होती तो, ठीक है। एक क्रिया जो है वो दूसरे पर निर्भर है कि यदि तुमने मेहनत की होती तो पास हो जाते, ठीक। दूसरा, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यहां भी क्या है, वर्षा के होने पर निर्भर कर रहा है फसल का अच्छा होना, तो यहाँ क्या हो गया, हेतु हेतु मद भूत, ठीक है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद मित्रों।